हेलो बच्चों, नाउ वी आर हियर अगेन विद द पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पहले मैं पढ़ रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस, हियर यू हैव टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्ज, यानी एक प्लस एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड Q बट ऑपोजिट इन साइन, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इट इज 2a। ठीक है, बताती हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी देखो, एक प्लस चार्ज रहेगा Q, एक माइनस Q चार्ज रहेगा, दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, अक्सर हम Q प्लस Q माइनस अक्सर हम कहते हैं R डिस्टेंस, लेकिन जहाँ डायपोल आता है ना, तो इस डिस्टेंस को वी कॉल इट एज, वीक डिस्टेंस को D कहते हैं, और अक्सर इसको 2a लेते हैं, ट्वाइस लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहीं से डार्क पेन से करती हूँ। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, और उसको हमेशा याद रखना 2a। 2a क्यों? जैसे ही आप इसको हाफ में डिवाइड करोगे, एक का लेंथ हो जाएगा a, दूसरे का लेंथ हो जाएगा a, राइट? ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे a है। तो डायपोल क्या है? टू ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड इट इज ऑलवेज काउंटेड एज 2a। एंड इसका देखो, दो चार्ज है और डिस्टेंस है, तो डायपोल का जो है, मैं इसको इरेज करती हूँ ताकि आपके नोट्स ना स्पॉइल हो। ठीक है, देखो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इट विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस से d, बट इट विल बी टेकन एज 2a। 2a डिस्टेंस से है, तो डायपोल का एक फॉर्मूला है, p से अपन डिनोट करते हैं, इट इज d, इट इज चार्ज इंटू d, चार्ज इंटू d, और d को हमने लिया है 2a। तो डायपोल का फॉर्मूला है चार्ज, जो भी है प्लस चार्ज माइनस चार्ज सेम मैग्नीट्यूड है, तो उस Q को आप यहाँ ले लीजिए और डिस्टेंस को उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। सो नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इट इज डिनोटेड बाय P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नाउ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं ये बताना था, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा बाद में? P विल बी इक्वल टू Q, क्रॉस प्रोडक्ट है तो 2a साइन थीटा आ जाएगा, थीटा की जो भी वैल्यू होगी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, d इज ऑलवेज टेकन एज 2, इतना लर्न कर लो। हाँ, चार्ज है तो उसका यूनिट आ जाएगा कूलम, a इज़ द डिस्टेंस, तो मीटर, तो कूलम मीटर विल बी द डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, प्लस एंड माइनस, सो यू विल गेट ज़ीरो। तो एक कोई भी डायपोल में द चार्ज इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे से एक्सर्ट क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कंप्लीटली नहीं करते हैं, तो इट इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, बट चार्ज इज ज़ीरो, क्योंकि प्लस क्यू ने माइनस क्यू को कैंसिल कर दिया। चलो, देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, उसका क्या है? ये पहला पॉइंट है, ये आपका डायपोल था, चलो लेट मी ड्रॉ इट। ये आपका डायपोल है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 2a। चलो, सो ये हमको मिल गया प्लस 2 प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो अब जब हम पहला पॉइंट बोल रहे हैं डायपोल है, तो ऑल डिस्टेंसेस दे आर मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, यानी जब आप इस प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस देखना चाहोगे या माइनस क्यू का, तो इसके सेंटर से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस विल बी a और इसका डिस्टेंस विल बी a।
ठीक है। अब सपोज एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का डिस्टेंस, हम इस पॉइंट का डिस्टेंस इस मिड पॉइंट से ही लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। जब इस चार्ज से लेंगे तो इधर से लेंगे, जब इस चार्ज से लेंगे तो इधर से लेंगे, लेकिन ये होगा मिड पॉइंट से। तो ठीक है, तो दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विल बी सपोज x। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x प्लस a हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस a, राइट। अच्छा, ये तो जब एक्सिस पे है आपका पॉइंट। नाउ हमारा पॉइंट इक्वेटर पे भी हो सकता है। तो दूसरा चीज़, चेंज कलर, लेट मी चेंज, ठीक है। इक्वेटर पे जब आपका पॉइंट, ये फिर से एक यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं, चार्ज प्लस Q माइनस Q। अभी हमको एक पॉइंट यहाँ पर चेक करना है, इसका भी डिस्टेंस हम सेंटर से ही लेंगे। तो दिस विल बी AA, ठीक है, और ये टोटल इज 2A, राइट। ये याद रख लो, फर्स्ट पॉइंट हमको यही बता रहा है। कोई भी पॉइंट का, सपोज आपका पॉइंट इज ओवर हियर, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, स्टिल आप इसका डिस्टेंस यहीं से चेक करेंगे। एक और अपन इसको बना ही लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इफ़ आई हैव अनदर पॉइंट आउट हियर, still we will measure the distance of it from the point this। तो इसको भी हम x बोल सकते हैं, या this is x और this whole is also x यहाँ तक के। ठीक है, ये है डिस्टेंस। कोई भी पॉइंट पे आप इस डिस्टेंस को चेक करो, इट विल बी फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये डायपोल ने बता दिया। दूसरा है, एक होता है आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल क्या होता है? आइडियल डायपोल की एक टर्मिनोलॉजी, यानी डायपोल के बारे में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए, तो डायपोल की है डिस्टेंस सेंटर से नापना है। सेकेंड आइडियल डायपोल, चार्जेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी सपोज बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है और छोटू सा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है, छोटा सा डिस्टेंस है, इनको हम आइडियल डायपोल बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट है क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल इज व्हाट? दे आर लीनियरली अरेंज्ड डायपोल विच आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर बट सिमिलर चार्जेस। ये कैसा है, चलो देख लेते हैं। एक प्लस Q है, आई चेंज द कलर, चलो ये है क्वाड्रोपोल में क्या है, एक प्लस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, एक माइनस Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज है। तो देखो वैसे ही, और अदरवाइज इट विल बी लाइक माइनस Q ना, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। चलो एक और ले लेते हैं, एक और माइनस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q। तो देखो ये एक है और ये है, ये यहाँ देखिए, लेट मी चेंज विद द लाइट कलर। ये देखो, here they are overlapping, here they are overlapping, so this is your quadrupole। 4 है, quadri is 4 but overlapping with the similar charges। प्लस माइनस अगर ओवरलैप कर रहे हैं then it will won't be counted as quadrupole, right। opposite charges overlapping with each other, two dipoles overlapping at the similar charges point। चलो तो आपको प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ क्या था? डिस्टेंस सेकंड से, आइडियल डायपोल, लार्ज मैग्नीट्यूड, स्मॉल डिस्टेंस, क्वाड्रोपोल।
ओवरलैपिंग एट सिमिलर चांस। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम में देते हैं और ये प्लस और माइनस दे दिए तो उसको मत मार्क करना। अब आगे हम डाइपोल में ही वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, देखो डाइपोल है, चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो अब हमको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड E when a point is at the axis, then we will do electric field at a point P when the point P is at the equator। अच्छा, इक्वेटर पे कौन सा है और एक्सिस पे कौन सा है? when the point is lying on the same axis of the two charges, then it will be axial point। ठीक है, when the points are lying on a perpendicular axis of the dipole, then it will be, that is doing a bisector the line, then the dipole is called as equatorial dipole। ठीक है, इसके दो फॉर्मूलेज हैं, चलो लेट्स सी विद द फॉर्मूला। एक्सिस में हमने एक चीज़ देखा है, P इज फॉर डाइपोल, डाइपोल का फॉर्मूला क्या है? D R, ना D is itself R, P is equal to चार्ज इंटू डिस्टेंस D। ठीक है, तो ये देखो ये P आ गया, यानी ये P का तो ये वैल्यू है, तो इसको याद रख लो। एट द एक्सिस इट इज़ कैप पहनी हुई है, डाइपोल ने कैप पहना है, कैप की स्पेलिंग है कैप्स, KPX, इट इज़ कैप्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्क्वायर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर में है, आर स्क्वायर कैसा था हमारा? K अपॉन KQ/R स्क्वायर, यही था। तो ये देखो ये R है, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा? एक पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ इट विल बी माइनस होएगा ना, ये X है, ये A है, यहाँ से ये एक A है, तो ये याद रख लो। व्हेन इट इज़ ऑन एक्सिस इट इज़ ट्वाइस, डाइपोल में डायल तो याद रख लो, डाइपोल है तो 2 तो है, तो डाइपोल में 2 याद रख लो, 2 कैप्स अपॉन डिस्टेंस का माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने ये बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही है KQ/R स्क्वायर, हमने फोर्स से देखा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स को आप इस Q से डिवाइड कर दो तो देन यू गेट, मल्टीप्लाई कर दो देन यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स को मल्टीप्लाई करो देन यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, x माइनस ए। अच्छा, व्हेन दिस x इज टू बिग देन दिस a, तो इस टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे। इस टर्म को एलिमिनेट करने से क्या होएगा हमारा? इट विल बी 2 कैप्स, x तो रहेगा अपॉन x टू द पावर ये 4 हो जाएगा, 4 होने की वजह से ये कैंसल होके वी विल गेट x क्यूब, तो इट विल बी 2 कैप अपॉन x क्यूब, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इक्वेटोरियल में क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल का सिंपल फॉर्मूला यहाँ है कैप्स अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो हम ये जो 2 था उसको फिर से डिवाइड कर दो 2 भाग में, तो ये हो जा रहा है आपका कैंसल, ऊपर वाले में से डाइपोल में से ये 2 हो जा रहा है कैंसल। अब क्या बचा? वहाँ पर था ये माइनस साइन, लेकिन यहाँ देखो ये एक है और ये इधर है, और ये हाइपोटेनस इज व्हाट? हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लॉ हाइपोटेनस स्क्वायर लॉ आ जाता है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, 3/2। तो व्हेन दिस x इज टू बिग देन a, तो आपका यहाँ पर आ जाता है, ये टर्म एलिमिनेट हो जाता है, 2/2, एक सेकेंड, ये 2 विद दिस 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस 2 एंड देन यू गेट x क्यूब, और यहाँ पर x पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो ये x क्यूब का फॉर्मूला आ गया। इतना लर्न कर लो, डिराइव करने का इस चैप्टर को मैं यहाँ पर शॉर्टकट में करने के वजह से बहुत ज़्यादा डिराइव नहीं करके दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस डाइपोल है, सिमिलर एक्सिस है, तो ट्वाइस कैप्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। व्हेन 2 इज टू स्मॉल,
ए इज़ टू स्मॉल, तो ये एक्स क्यूब है। यहाँ पर आप ये अंडर रूट का हाइपोटेनस का याद रखना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ओवर अंडर रूट, तो ये टर्म आ जाता है। इसको कैंसिल करने के बाद अपने को ये दिखता है। नाउ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, वो तो हमको पता है। इस तरफ अगर इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस तरफ इधर कर रहा है, तो ये अंदर के तरफ फेंका जाएगा। तो ये देखो ये रोटेट हो रहा है, फोर्स इज एक्सर्टिंग, फोर्स इज एक्सर्टिंग, तो ये देखो ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो व्हेनेवर अ थिंग अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, देन वी से इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अब पढ़ रहे हैं टॉर्क। टॉर्क का एक ही फॉर्मूला है, क्या है, ये डायपोल है, यस ये डायपोल है, तो डायपोल ले लो, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है। देखो डायपोल को जब हमने किया तो डिस्टेंस और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ टॉर्क हो रहा है तो हम इसके डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा डायपोल आ गया है। अच्छा, डायपोल मैक्सिमम कब होता है, देखो इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट्स अ वेक्टर, तो इट विल बी पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो डायपोल विल ऑलवेज बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 1 हो जाएगा एंड इट विल बी पी ई। हाँ, डायपोल विल बी मिनिमम व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 0, दैट इज साइन 0 इज 0। तो देखो टॉर्क 0 हो रहा है, टॉर्क मैक्सिमम एट 90 डिग्री, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको भी लिख के रख देती हूँ, इज इक्वल टू, होल्ड ऑन, पी ई साइन थीटा, ठीक है, व्हेन थीटा इज 90, व्हेन थीटा इज 0, ठीक है, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, राइट, एवरीथिंग एट वन प्लेस। अच्छा चलो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये बहुत कम डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, थीटा इज लिटिल बिट वेरी स्मॉल, ठीक है, थीटा इज नीदर 90 नॉर 0, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी, तो इट विल बी साइन थीटा। और जब हम कहते हैं थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा जस्ट टेंड्स टू थीटा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी ई थीटा। पी ई थीटा से वी कैन डिराइव अनदर इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। देखो जब ये इसके अंदर रोटेट हो रहा है, टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम के लिए हमको एक फॉर्मूला लगेगा। दैट फॉर्मूला हाउ कैन वी डिराइव, पहले तो ये देख लो, चलो इसको हम बाद में देखते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, देखो टॉर्क वी नो पी ई थीटा, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, पी ई थीटा। और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इज नथिंग बट इट इज एन एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ हो जाएगा टॉर्क, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने यहाँ मेंशन किया इट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हमने देखो टॉर्क की पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क की दूसरी इक्वेशन को, तो वी कैन इक्वेट 1 and 2 बिकॉज बोथ साइड इट इज टॉर्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा दैट इज एंगुलर इनर्शिया विद इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू पी ई थीटा। तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाता है पी ई थीटा अपॉन आई, ओके। अगेन आई नो दिस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को अगेन एज आई मैंशनड हियर 3 and 4 इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी ई थीटा बाई आई, ये हमारे थीटा थीटा हो गए कैंसल।
So I get omega square is equal to PE theta. Therefore omega will be equal to P under root of PE theta upon I. Yes, मिला। तो इससे हमको फिर से पता है टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। पता है? नहीं पता है? टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं इस ओमेगा में ये वैल्यूज़ पुट करती हूँ। देखो ये इन्वर्स है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसीलिए हमारा आई ऊपर आ गया, पीई नीचे आ गया। तो ये आ गई हमारी टाइम की भी डेरिवेशन। नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के लिए आई वुड नीड दिस थिंग। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? कोई एक चीज़ है जिससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, व्हेन दे आर हिटिंग। जब वो परपेंडिकुलर पेज कितना हिट करती है एरिया पे, परपेंडिकुलर एरिया पे, इट इज़ नथिंग बट द फ्लक्स, ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे? तो इट इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। टोटल 10 है, 20 है, 100 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग फॉर अ यूनिट एरिया, फॉर अ यूनिट एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ हम जब से देख रहे हैं टॉर्क तो डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डायपोल इज चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसके अंदर जो चीज़ें उसी को वो प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी देखो फाई है ये, तो एक एरिया कंपोनेंट आ रहा है इसमें और एक फील्ड लाइंस आ रहे हैं। कौन सी फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया हमारे को क्या मिल गया? फ्लक्स। तो देखो फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इनटू द एरिया कंपोनेंट, इन दोनों को, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना यहाँ पे, लेट मी करेक्ट इट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है, नॉर्मल टू द एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज योर सपोज एरिया कंपोनेंट, तो ये इसका परपेंडिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके इसको पेनिट्रेट हो रही है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, अब कोई लाइन इसको आके हिट कर रही है, इसको ये ऐसे जा रही है, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट को इट इज़ हिटिंग एट एन एंगल 90 डिग्री, एट एन एंगल 90 डिग्री। इसका एक गेम याद रखना, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हिटिंग द परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द एरिया कंपोनेंट एट 90 डिग्री, फ्लक्स विल बी 0। जब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फील्ड आप इस पे ज़्यादा हिट करेंगे, नाउ इट इज़ हिटिंग इट, अब perpendicular of the area component and electric field lines, the angle between them is, कोई एंगल है? 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल इज 0। तो देखो अब जब ये ऐसे हिट कर रहा है एंगल 0 है, व्हेन इट इज़ हिटिंग परपेंडिकुलर देन इट इज़ 90 डिग्री, वो मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगी। देखो प्रोडक्ट ऑफ एरिया कंपोनेंट ये हमने देख लिया, अब मैं बता रही हूँ, देखो इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, इट इज़ नथिंग बट E इंटू A, और जब यहाँ पर डॉट है इसका मतलब यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा जब 90 रहेगा कॉस थीटा 0 हो जाता है, थीटा जब 90 रहेगा कॉस थीटा 0। ये देखो एरिया कंपोनेंट यहाँ हिट कर नहीं रहा है, ये ऐसे चला जा रहा है, ये इसको हिट कर रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, कॉस 90, कोई फील्ड लाइन, नो फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स का डेट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। ये क्रॉस हो रहा है क्या? इसको नहीं हो रहा, क्योंकि क्रॉस तो ये तब ऐसे होगा, लेकिन ऐसे में नहीं क्रॉस हो रहा है, क्योंकि इससे लगकर तो जा ही नहीं रही है, ऐसे निकल जा रही है ना। तो when theta is 90 degree, cos 90 will be 0
और आपका फ्लक्स विल बी ज़ीरो, flux will be 0. But when the flux will be maximum, when theta will be equal to 0, तो हमारा E dot A at theta is equal to 0 will be E into A, that is maximum, right? So अच्छा, इसका हमको यूनिट देखना है। देखो E इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हाँ, फ्लक्स को एक और यूनिट है वेबर, फ्लक्स का एक और यूनिट है वेबर। देन फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला, it is nothing but flux of a closed surface area E dot ds। चलो देख लेते। If for a closed surface magnitude of outward flux is phi 2, magnitude of inward flux is कुछ जो बाहर जा रहा है वो phi 2 है, जो आ रहा है वो phi 1 है, तो total flux will always be equal to phi 2 minus phi 1। जितना बाहर निकला जो बचा है आने वाले को माइनस कर दो, सिंपल है, ठीक है। आ गए हम गॉस लॉ पे। गॉस लॉ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, फ्लक्स से ही रिलेटेड है। गॉस लॉ पे हमें द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पेनिट्रेट हुआ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस एरिया, गॉस लॉ इज मेनली कंसर्न विद द क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स over a closed surface area is always equal to 1 by epsilon times the total charge enclosed by the surface। closed surface की बात करेंगे हम, closed surface की बात करेंगे, इसके अंदर जितना भी फ्लक्स है तो इट इज़ नथिंग बट इसमें जितना चार्ज है इंटू 1 by epsilon नॉट। सो दिस इज फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज अपॉन इट इज़ 1 by epsilon टाइम्स द चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स। ऐसे डेफिनेशन लर्न करो, ठीक है। इसी का थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ है। वी कंसिडर अ पॉजिटिव चार्ज, चलो ठीक है। सपोज द सरफेस ए इज अ स्फीयर, सरफेस ए इज अ स्फीयर, एक चार्ज है उसमें क्यू, चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, इन अ क्लोज सरफेस एरिया, आ गया क्लोज सरफेस एरिया। अब हमने एक रेडियस आर ले लिया, ठीक है, ऑन द चार्ज। देन सरफेस ए ऑफ द गॉसियन सरफेस, दिस इज द सरफेस है गॉसियन सरफेस, इसका सरफेस क्या हो जाएगा, सर्कल है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। यस 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस के को हम फिर से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यस वी कैन राइट इट। Flux through an area element situated on the surface area will be what, E into dA, through the whole surface area flux of a closed surface will be electric field over that particular area। yes तो cos थीटा आ जाएगा, yes डॉट प्रोडक्ट है आ गया तो dA आ गया। तो देखो तो एरिया ऑफ अ सर्कुलर कॉइल विल बी व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करने के बाद सपोज हम ये छोटे छोटे एरिया का कर रहे, छोटे छोटे एरिया का कर रहे, छोटे छोटे एरिया का कर रहे, छोटे छोटे, तो इनका इंटीग्रेशन विल बी ई डी ए। ये एरिया ऑफ अ सर्कुलर कॉइल है तो इट इज़ नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमने ई तो बाहर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये। अब देखो ये तो हो गया फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये हो रहा है कैंसिल, कैंसिल कैंसल। इसको मैं फिर से लिखती हूँ, चलो लेट मी राइट इट अगेन फॉर वन मोर टाइम। दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही था, इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यस ओके। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो फ्लक्स क्या आ गया हमारा, फ्लक्स क्या आ गया हमारा,
फ्लक्स आ गया, फाइनली फ्लक्स आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस इट इज प्रूव्ड है। दिस प्रूव्स द थ्योरम। चलो अभी यही गॉस लॉ के ऊपर हम ये देखो कर रहे हैं फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल। ठीक है, ये है चार्ज्ड बॉडी, इट्स अ थिन वायर सपोज, या थिन वायर समझो, थिन रॉड समझो, इसके अंदर चार्ज भरे हुए हैं, चार्ज भरे हुए हैं और हमको देखना है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है। तो ये देखो हमने डेंसिटी देखा है, लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज अपॉन लेंथ, इट इज लेंथ डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी रादर इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो हम ये करेंगे, सपोज एक वायर है चार्ज वायर के थ्रू, तो वी विल इमेजिन अ इमेजिनरी सिलेंडर, अ क्लोज सरफेस एरिया इमेजिन करो आप। ठीक है, ऑफ लेंथ एल हो गया, यहाँ पे एक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस आर है, पॉइंट पी पे हमने ये इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। तो टोटल फ्लक्स विल बी व्हाट, सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस ऑन ऑल द सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो 3 सरफेसेस हैं, यहाँ पे देखो 3 सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में और आपका फ्लक्स दूसरे डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक फ्लक्स आपका इधर होगा। दिस विल बी phi 1, दिस विल बी phi 2 एंड दिस विल बी phi 3। अच्छा देखो यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा 90, देयरफॉर फ्लक्स इज 0, थीटा 90, देयरफॉर फ्लक्स इज 0। तो अब सबका जब हो गया तो मेरा अल्टीमेट फ्लक्स क्या बचा, ये वाला, क्योंकि यहाँ थीटा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, इट कैन बी इन द सेम डायरेक्शन, इट कैन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है, नो बिग इशू। लेकिन थीटा इज 0 तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम से और विल बी समथिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो इसका ई डी एस का हम क्लोज सरफेस एरिया का लेंगे। अभी इट्स अ सिलेंडर, इट्स अ सिलेंडर, इट्स अ सिलेंडर, तो क्या होता है एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू द लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो दिस इज द एरिया। तो जब डी एस का पूरा आप करोगे तो दिस विल बी 2 पाई आर एल, यस, तो 2 पाई आर एल अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो वी गेट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल। ठीक है, एंड आई नो लैम्डा, दैट इज, इसको मैं डार्क में ही कर देती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन द लेंथ। ठीक है, इसकी जगह Q बाई L की जगह नाउ आई कैन पुट E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ R इज नथिंग बट द लेंथ। ठीक है, R एंड दिस इज L, क्योंकि Q बाई L, ये मैं बताती हूँ, Q बाई L इज डिस्प्लेस्ड बाय लैम्डा। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? चलो लेट्स डू इट वंस अगेन। सिलेंडर है, एक वायर है, चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी जनरेट, एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लिया, तो सिलेंडर का सरकमफरेंस हो जाता है 2 पाई आर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस 2 पाई आर इंटू दी लेंथ। ठीक है, तो वो उसका एरिया हो गया।
समय, ये इसका समय जब आप इंटीग्रेशन करोगे सारे पार्ट का तो 2 पाई आर एल एरिया आ जाएगा। और फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, तो देखो एरिया इज 2 पाई आर, डन, ठीक है। और गॉस लॉ क्या बोलता है, इट इज 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज। इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, हाँ, तो 1 बाय एप्सिलॉन टाइम इज इक्वल टू दिस, तो E इज इक्वल टू दिस। Q बाय L को हम लैम्डा से रिप्लेस किया तो हमको हमारी ये इक्वेशन मिल गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स, ठीक है। लास्ट है, जैसा कुछ नहीं करना है, ये एक वायर थी, थिन था, तो हमने इमेजिनरी सिलेंडर किया। अगर मैं एक सर्कुलर सरफेस लेती हूँ, क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बस 2 पाई आर एल की जगह 4 पाई आर स्क्वायर डाल दो, तो देखो Q अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स तो है ही, उसके नीचे जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, डाल दो 4 पाई और आर स्क्वायर, यही डालना है। अगर ये इसके बाहर है तो आपका स्मॉल आर इज द रेडियस, तो आर की जगह ये कर दो। इमेजिनरी सिलेंडर हमने बाहर किया है, सर्कुलर कॉइल है 4 पाई है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने बाहर किया है, तो गॉसियन सरफेस एट डिस्टेंस आर किया है, तो यहाँ आर का इसका स्क्वायर आ गया। इमेजिनरी सरफेस अगर ये खुद कॉइल के ऊपर कोई पॉइंट पे हमको लाना है तो इसका हो जाएगा 4 पाई, लेकिन आर विल बी इसका अपना रेडियस, तो ये आ गया ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी चार्ज स्फेरिकल शेल। बट अब हम आ रहे हैं इनसाइड द बॉडी, यानी सर्कल के बीच में, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ हमारे को इसका डिस्टेंस हम कुछ भी दें, लेकिन इट विल बी ज़ीरो, यानी स्फेरिकल सरफेस, गॉस लॉ क्या बोलता है, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज ज़ीरो, चार्ज ऑलवेज राइज ऑन द सरफेस, ठीक, ऑफ द कंडक्टर। तो ये सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, and it is Q upon epsilon. Since this Q is equal to 0, the whole thing is equal to 0. तो charge inside a body is 0. समझा? तो अंदर charge is always 0, so flux is always 0, so E is 0. ठीक है, देखो, और when it is on the outer surface तो radius outer surface का ले लो, सर्कुलर है, 4 पाई आर स्क्वायर डालो, Q अपॉन एप्सिलॉन तो रखना ही है, 4 पाई आर स्क्वायर डालो, यहाँ पर Q बाय एप्सिलॉन तो रखना ही है, इसका सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई आर एल, दैट्स इट। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड and tried to easify all the concepts of this chapter. So for more doubts just message me so that I'll be in a position to easify on our channel, easify my exams. Bye bye, see you, good night.